तो एक तरफ है पीपीएफ और दूसरी तरफ है एसआईपी। इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले 15 साल में आपको पीपीएफ में और एसआईपी के जरिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता तो आपको कितना रिटर्न्स मिला होता। तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो है हम निफ्टी 50 का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है टॉप 50 कंपनीज को जहां तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई का सवाल है। तो पीपीएफ जो है इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल तक आपको इस अकाउंट को एक्टिव रखना होगा। अब दोस्तों पीपीएफ में आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, तो जो आप डिपॉजिट करोगे हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हो जब आप पीपीएफ के अकाउंट में जमा करते हो। इसके अलावा जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसमें ईयरली कंपाउंडिंग होता है और इस पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और 15 साल के बाद जब आपका पीपीएफ का अकाउंट मैच्योर होता है तो आप पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट करवा के ले सकते हो, जिसपे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है एसआईपी, ये एक तरीका होता है कि आप हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में जमा करो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि आप डिसाइड कर सकते हो। तो हर महीने आप एक पर्टिकुलर अमाउंट म्यूचुअल फंड में जमा करोगे, उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो हैं वो मिलते जाएंगे और 15 साल तक हम इसको एक्यूमुलेट करते जाएंगे और 15 साल के बाद जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू होती है उस वैल्यू पे जो भी हमने यूनिट्स को एक्यूमुलेट किए हैं उनको बेच देंगे और इस तरीके से आपको प्रॉफिट्स मिलता है म्यूचुअल फंड्स में। तो चलिए बढ़ते हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि एक तरफ पीपीएफ के अकाउंट में आपको कितना रिटर्न्स मिला है और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में कितना रिटर्न्स मिला है पिछले 15 साल में। तो यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर में हम चेक करेंगे कि पीपीएफ के अकाउंट में आपको पिछले 15 सालों में कितना इंटरेस्ट मिला हुआ होता आपके टोटल डिपॉजिट्स पे। यहाँ पे हम बैलेंस और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक करने वाले हैं। इसके अलावा पिछले 15 सालों के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं पीपीएफ के अकाउंट में वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं रेफरेंस पर्पस के लिए, जो कि हम कैलकुलेशंस में यूज करने वाले हैं। इसके अलावा जो आपको पीपीएफ के अकाउंट में प्रॉफिट्स मिला हुआ होता पिछले 15 सालों में वो हम कंपेयर करेंगे हमारे निफ्टी 50 के रिटर्न्स के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 जनवरी 2009 से लेके ये जो नीव के वैल्यूज हैं हमने ट्रैक करके रखे हुए हैं 1 जनवरी 2024 तक, पूरे 15 सालों तक के लिए। तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट्स मिला हुआ होता एसआईपी के जरिए अगर आपने हर महीने निवेश किया होता, वो भी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो समझो अगर आपने हर महीने 2000 रुपये के हिसाब से डिपॉजिट किया होता पीपीएफ के अकाउंट में। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप हर महीने 2000 रुपये ही डिपॉजिट करो, एक्चुअल में आप 500 रुपये या फिर 1000 रुपये भी डिपॉजिट कर सकते हो या फिर इससे ज़्यादा का अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हो हर महीने। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको हर महीने ही डिपॉजिट करना है, आप साल में एक बार या फिर 2 बार भी डिपॉजिट कर सकते हो आपके पीपीएफ के अकाउंट में। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। लेकिन हम कैलकुलेशंस को समझने के लिए 2000 रुपये का मंथली डिपॉजिट का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो पूरे 15 साल में आपको 3,60,000 रुपीज़ का टोटल डिपॉजिट आपने किया होता पीपीएफ के अकाउंट में। अब आपका बैलेंस और इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो आप मेरी वेबसाइट पे पीपीएफ का कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsi-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम पीपीएफ कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि हर महीने के हिसाब से आपको पीपीएफ के अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो समझो यहाँ पे हमने पीपीएफ का अकाउंट अभी ओपन किया तो हमारा बैलेंस 0 है और हर महीने हम 2000 रुपये का डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे अप्रैल के महीने से हम शुरू करते हैं। 2000 रुपये हर महीने का जो डिपॉजिट है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हमने सारे महीनों के लिए 2000 रुपये हर महीने डिपॉजिट करके रखा हुआ है। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट कितना था, तो 2009 और 10 में अगर आपने ये पीपीएफ अकाउंट को ओपन किया होता तो 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था तभी, तो हम 8% का इंटरेस्ट रेट मेंशन करेंगे। तो आपको सिर्फ एक महीने में इंटरेस्ट रेट को मेंशन करना होगा ताकि उस क्वार्टर के लिए अपने आप जो इंटरेस्ट रेट है वो एप्लीकेबल हो जाए। तो यहाँ पे हम 8% का इंटरेस्ट रेट सारे महीनों में मेंशन कर देते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो हर महीने आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपके पीपीएफ के बैलेंस पे। तो ये जो 26.67 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको मिला है ये आपको 4000 रुपये के बैलेंस पे मिला है 8% के इंटरेस्ट रेट पे, जो कि एनुअल इंटरेस्ट रेट है। तो इस चीज़ को भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो 8% का इंटरेस्ट रेट साल का इंटरेस्ट रेट है, हमें इसको महीने के इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बैलेंस के साथ जो कि 4000 रुपये का है। तो यहाँ पे हम 4000 रुपीज़ मेंशन करते हैं और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 26.66 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिलता है उस महीने के लिए, वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। और इसी तरीके से हर महीने आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपके अपडेटेड बैलेंस पे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप डिपॉजिट करते हो, समझो अगर आपने 5 तारीख या फिर उससे पहले डिपॉजिट किया है एक महीने के लिए, तो आपको उसी महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा उस पर्टिकुलर डिपॉजिट पे। लेकिन अगर आपने इस डिपॉजिट को 5 तारीख के बाद किया तो आपको अगले महीने से उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। और इस तरीके से पीपीएफ का अकाउंट काम करता है। अब पीपीएफ के और अलग से क्या बेनिफिट्स हैं एंड फीचर्स हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें साल के अंत में 25,040 रुपीज़ का टोटल बैलेंस होता है और टोटल इंटरेस्ट हमारा 1040 रुपीज़ है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और बैलेंस को भी हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो पहले साल में हमें इतना बैलेंस और इंटरेस्ट मिला है। अब दूसरे साल में हमें कितना बैलेंस और इंटरेस्ट मिलेगा वो जानने के लिए हम यहाँ पे सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहले जो हमारा बैलेंस है उस चीज़ को हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा एज बैलेंस, और जो भी आपका अगले महीने से डिपॉजिट होगा वो आपके इस बैलेंस में ऐड होते जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका यहाँ पे बैलेंस 27,040 रुपीज़ हो गया इस बैलेंस में ये वाला जो डिपॉजिट है उसको ऐड करने के बाद, और इस बैलेंस पे आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना। तो ईयरली कंपाउंडिंग होता है पीपीएफ के अकाउंट में, और यहाँ पे आपको हर महीने के हिसाब से वापस से इंटरेस्ट है वो अपडेट हो गया है। तो अगले साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट रेट है 8% का ही था, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है हम उसको वैसे ही रखते हैं, और ये जो भी टोटल इंटरेस्ट है और बैलेंस है उस चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ट्रैकिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे हमने बैलेंस को भी पेस्ट कर दिया है। अब इसी तरीके से ये जो बाकी के साल हैं उनमें भी ये जो बैलेंस और इंटरेस्ट का अमाउंट्स होता है वो मैं कैलकुलेट करके फिल कर देता हूँ ये इंटरेस्ट रेट्स को मेंशन करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के साल हैं उनमें भी हमने ये जो बैलेंस और इंटरेस्ट का अमाउंट्स है वो कैलकुलेट करके फिल कर दिया है। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपका टोटल बैलेंस होता है 15 साल के बाद वो है 6,66,911 रुपीज़ का। तो टोटल प्रॉफिट्स कितना हुआ, तो इस चीज़ को हम लेंगे जो कि हमारा टोटल बैलेंस है और माइनस करेंगे जो हमने टोटल डिपॉजिट्स किया है पूरे 15 साल में, और फिर जैसे कि आप देख सकते हो 3,06,911 रुपीज़ का आपका टोटल प्रॉफिट्स होता है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है आपको पिछले 15 सालों में। ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो टैक्स फ्री है, आपको इस पे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जहाँ तक पीपीएफ अकाउंट के इंटरेस्ट का सवाल है। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में आपको टोटल प्रॉफिट्स कितना मिला हुआ होता सेम डिपॉजिट पे, यानी कि 2000 रुपये के एसआईपी अमाउंट पे। तो यहाँ पे हम 2000 रुपीज़ मेंशन करेंगे एज एसआईपी अमाउंट, और फिर यहाँ पे हर महीने के हिसाब से ये सेम एसआईपी अमाउंट को मेंशन करते हैं। तो मैं ये सेल का रेफरेंस दे देता हूँ ताकि आप हर महीने इस पर्टिकुलर अमाउंट को जमा कर रहे हो पूरे 15 साल तक के लिए। यहाँ पे हम 1 दिसंबर 2023 तक जमा करेंगे, और फिर आखिर के महीने में यानी कि 1 जनवरी 2024 में हमारा जो नेव का वैल्यू है
उस नेव के साथ हम जो भी यूनिट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, जो हमारा म्यूचुअल फंड अकाउंट में एक्यूमुलेट होगा, वो सारे यूनिट्स को हम बेच देंगे ताकि हम जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे हर महीने जब आप SIP अमाउंट जमा करते हो तो आपको उस SIP अमाउंट पे यूनिट्स मिलते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो भी डिपॉजिट आप करते हो हम वो वैल्यू लेंगे और डिवाइडेड बाय जो नीव का वैल्यू है हमें उसे लेना होगा। अब दोस्तों ये जो नीव के वैल्यूज है ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। investing.com वेबसाइट पे निफ्टी 50 का जो पास रिटर्न्स है यूज कर सकते हो अपने कैलकुलेशंस के लिए। अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला मेंशन कर दिया, तो ये सारे महीनों के लिए हम ये सेम फॉर्मूला को मेंशन कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हर महीने जो भी आपने डिपॉजिट किया हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यूनिट्स मिले हुए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे टोटल मैच्योरिटी अमाउंट और प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो बीच के सेल्स है उनको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये जो बीच के सेल्स है उनको हाइड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम टोटल और फिर मैच्योरिटी अमाउंट और फिर प्रॉफिट्स जो है उनका लेबल मेंशन कर देते हैं। तो टोटल में हमें ये जो टोटल डिपॉजिट्स हमने किया है उसको कैलकुलेट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कितने एक्यूमुलेट किया है उसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम सम का जो फॉर्मूला है उसको मेंशन करते हैं और ये सारे जो डिपॉजिट्स है उनको मेंशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो पूरे 15 साल में आपका 3,60,000 रुपीज़ का टोटल डिपॉजिट्स हुआ होता, जो कि मैच कर रहा है हमारे PPF के डिपॉजिट्स में भी, क्योंकि दोनों जगह हमने 2,000 रुपीज़ का डिपॉजिट किया है हर महीने के हिसाब से। अब टोटल यूनिट्स हमें कितना मिला हुआ होता, तो यहाँ पे भी हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं और ये सारे सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 45.77 नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिले हुए होते पिछले 15 सालों में। अब दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, तो ये जो भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिले हैं म्यूचुअल फंड्स के, ये सारे यूनिट्स को जब आप बेच दोगे आज की डेट के नेव के वैल्यू के साथ, यानी कि आपको ये जो यूनिट्स है उनको मल्टीप्लाई करना होगा नेव की वैल्यू के साथ, तो आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो ये चीज को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सेल का रेफरेंस लिया हमने, मल्टीप्लाई किया ये जो नेव का वैल्यू है उसके साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 9,92,734 रुपीज़ का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हुआ होता अगर आपने पिछले 15 सालों में निफ्टी 50 में निवेश किया होता 2,000 रुपये हर महीने के हिसाब से। आप यहाँ पे SIP अमाउंट को चेंज करके भी देख सकते हो। समझो अगर आपने 5,000 रुपये डिपॉजिट किया होता तो आपका 24,81,000 रुपीज़ का मैच्योरिटी अमाउंट हुआ होता, जो कि अच्छा खासा मैच्योरिटी अमाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2,000 रुपीज़ ही मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस चीज़ को हम लेंगे और माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स है उस चीज़ के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 6,32,734 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ होता पिछले 15 साल में निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में, जो कि ज़्यादा है कंपेयर टू जो हमें PPF में प्रॉफिट्स मिला है, जो कि था 3.06 लाख रुपीस। तो दोस्तों पिछले 15 सालों में जहां तक रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी 50 में आपको ज्यादा ही रिटर्न्स मिला है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको इस प्रॉफिट पे टैक्स पे करना होगा। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो 10% का टैक्स लागू होता है आपके 1 लाख के ऊपर के प्रॉफिट पे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा प्रॉफिट्स पे। तो जब आप SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है एग्जांपल्स को यूज करके, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिटर्न्स के मामले में क्लियर विनर म्यूचुअल फंड है अगर आप SIP के जरिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में जमा करते हो। लेकिन दोस्तों ये जो है ये पास्ट के रिटर्न्स है, इसका मतलब ये नहीं कि गारंटीड आपको आगे आने वाले 15 सालों में यही रिटर्न्स मिलेगा। हो सकता है कि इससे ज्यादा का रिटर्न्स या फिर इससे कम का भी रिटर्न्स आपको मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लंबे समय के लिए हमने यही देखा है कि 15 या फिर 20 साल का अगर आपने टाइम स्लॉट कोई भी लिया है तो आपको म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12% का एवरेज रिटर्न्स आपको हर साल के हिसाब से मिलते रहता है। अब ये तो बात रही पास्ट रिटर्न्स के बारे में। तो फ्यूचर में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए आप मेरा SIP कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे यहाँ पे SIP कैलकुलेटर भी मैंने बनाया है आपके लिए। तो हम ये वाला कैलकुलेटर यूज करेंगे। यहाँ पे हम SIP अमाउंट समझो 2,000 रुपीज सेम अमाउंट मेंशन करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 12% का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले 15 सालों में भी हमें ये सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेगा। यहाँ पे जो ईयर्स है वो 15 ईयर्स मेंशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका प्रॉफिट होता है 6.49 लाख, जो कि ऑलमोस्ट मैच कर रहा है यहाँ पे
जो हमें मिला है 6.32 लाख रुपीज। तो सिर्फ 16,000 या 17,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि गारंटी नहीं कि आपको 15 साल बाद ये सेम रिटर्न से मिलेगा, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा या फिर थोड़ा सा कम भी मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए आप ये SIP अमाउंट को कंटिन्यू रखिए ताकि आप अच्छा खासा रिटर्न्स पा सकें। और 2 या फिर 3 साल में अगर आप इसके रिटर्न्स देखो तो ये थोड़े से रिस्की माने जाते हैं। तो अगर आपका 2 या फिर 3 साल का गोल है तो आपको म्यूचुअल फंड से दूर ही रहना चाहिए। कम से कम आपका गोल 7 साल से लेकर 10 साल का होना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हो। अब इसके अलावा आप ये SIP अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो हर साल के हिसाब से, जैसे ही आपका सैलरी इंक्रीज होता है बोनस के हिसाब से या फिर प्रमोशन के हिसाब से। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप अप SIP कैलकुलेटर भी है, जिसकी मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि हर साल जब आप SIP अमाउंट को इंक्रीज करते हो तो आपका कितना अमाउंट हो सकता है। तो यहाँ पे समझो मंथली इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज से आप शुरू करोगे स्टेप अप SIP कैलकुलेटर में, और आप स्टेप अप ऑप्शन अमाउंट को सेलेक्ट करते हो और आप हर साल 500 रुपए से आपका जो SIP है उसको इंक्रीज करते हो। यहाँ पे हमने 500 मेंशन कर दिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का कंसिडर करेंगे और टाइम पीरियड हम 15 ईयर्स का कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हुआ है 22.40 लाख रुपीज, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स उसमें से हुआ है 12,50,912 रुपीज, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर आपने कंसिस्टेंटली SIP को कंटिन्यू रखा और हर साल उस SIP अमाउंट में कुछ एडिशनल अमाउंट ऐड किया। तो टोटल डिपॉजिट जो है वो भी इंक्रीज हो गया है क्योंकि आपका जो SIP अमाउंट है वो भी आपने इंक्रीज किया हुआ है। तो दोस्तों स्टेप अप SIP कैसे काम करता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो इस कैलकुलेटर के पेज पे आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से PPF और SIP के जरिए आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको ऐसा ही रिटर्न्स मिलेगा। हो सकता है कि 1-2% इससे कम मिले या फिर इससे ज्यादा भी मिल सकता है। अब ये दोनों ऑप्शंस में से कौन सा बेटर ऑप्शन है ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका गोल सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए है तो सिंपली आप PPF में जमा कर सकते हो। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स में ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी आपको मदद करेगा इनकम टैक्स सेव करने के लिए, तो आप वो वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल वेल्थ जनरेशन का है और लॉन्ग टर्म गोल है 15-20 साल के लिए, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिला है। और SIP के जरिए आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करिए और बीच में जब आपके पास लमसम अमाउंट आ जाता है तो आप वो वाला अमाउंट भी जमा कर सकते हो जब मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है या फिर मार्केट में करेक्शंस होते हैं। आप किस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो या फिर करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।